So, hi students of Learn with Thomas Sir. So, today we are going to cover the topic of the fourth sem indirect tax, chapter number 1, payment of tax, interest and other amounts. So, in this we are going to cover the CGST Act 2017 from section 49 to section 53. What is GST mainly? You can think of the answer and you can put it in the chat box. So my definition of GST is that a tax that is burdened on the people. Actually, we see it should be paid by the businessmen or women, yeah, any business entity. But actually, the main burden comes on the consumer because of the GST. So, how do the business people pay their GST? They go to the common portal called the https www.gst.government.in. This is the website where you can pay your tax, GST taxes, where the business entity pays their tax. So the government which has introduced the GST as mainly burdening the people. We are selecting them and they are burdening the people. So we should think of rethinking the structuring of GST and should decide the percentages on how the burden should come in, or there should be a restructuring actually in the GST according to my opinion for the same. So I am going to continue this lecture in Hindi because you will also understand. It would be easy for me to also explain. So how is normal GST payment process? So guys, अभी नॉर्मल जीएसटी पेमेंट कैसे रहता है? सप्लायर गुड्स और सर्विस जो कंज्यूमर को देते हैं और कंज्यूमर्स का ऑपोजिट में क्या देते हैं? प्राइस ऑफ द गुड्स, और जीएसटी हम लोग ही पे करते हैं. एंड जीएसटी कौन गवर्नमेंट को पे करते हैं? जो सप्लायर है या जो सेलर है वो पे करते हैं गवर्नमेंट को. पर जीएसटी पेमेंट एक वे में भी कर सकते हैं जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और जीएसटी पेमेंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? सप्लायर जो है अपना गुड्स और सर्विस रिसीवर को देगा या बायर को देगा, उसका बदले में बायर गुड्स का प्राइस सप्लायर को देगा, और जो बायर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी. वो सप्लायर को नहीं पे करेगा, वो डायरेक्ट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा. वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. और नॉर्मल जीएसटी पेमेंट जो है, जो अभी हम लोग रेस्टोरेंट्स में करते हैं, रेस्टोरेंट में बाय करते तो करते हैं, या डी मार्ट में कुछ जो कुछ बाय करते हैं उसमें भी सेम नॉर्मल जीएसटी पेमेंट होता है. और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किधर हो सकता है? इधर जो है एक मिडिल एक अडानी इलेक्ट्रिसिटी सोच लो. सो अडानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करने वाले उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है वो उनको दे देगा, और जो अंबानी जो प्रॉफिट जो रिसीव करेगा उसमें से वो जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को. सो दिस इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो हम कौन सा टाइप ऑफ पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी में? 3 टाइप का जीएसटी पेमेंट होता है, जो है आईजीएसटी, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो आगे देखते हैं। सो IGST कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सप्लाई करते हैं तभी IGST होता है। फॉर एग्जाम्पल द गुड्स सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन उत्तर प्रदेश। हम लोग दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट का राइट्स दिया है, तो एक स्टेट है दिल्ली। सो दो स्टेट्स है ना, तभी वो IGST पे करते हैं उसमें। और गुड्स सोल्ड विद इन द बॉम्बे तभी क्या पे होता है? CAGST और SGST। फॉर एग्जाम्पल CGST देखो इधर नीचे सर्कमस्टेंस दिया है, गुड्स सोल्ड इन विद इन बॉम्बे या मुंबई। सो CGST और SGST यस है। क्यों? हम लोग इंटरस्टेट नहीं कर रहे, विद इन द स्टेट या विद इन द सिटी कर रहे, तभी वो CGST और SGST पे करना है। और विद इन द स्टेट रहेगा तो भी हम लोग CGST और SGST पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो गुड्स सोल्ड फ्रॉम मुंबई टू पुणे, सो CGST यस और SGST यस। क्यों IGST नहीं है? क्योंकि इंटरस्टेट नहीं है, वो विद इन द स्टेट है। सो दैट्स वाई हम लोग विद इन द स्टेट या विद इन द सिटी कुछ करते तो CGST और SGST होगा 18% का 9%, 9%। और इंटरस्टेट होगा तो 18% डायरेक्टली IGST पे करेंगे। फिर वो सेंटर सोचेगा कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता। ओके, अपार्ट फ्रॉम द अबव पेमेंट अ डीलर इज रिक्वायर्ड टू मेक दीज पेमेंट्स। ये CGST IGST SGST छोड़कर TDS टैक्स direct at source, tax TCS टैक्स कलेक्शन एज सोर्स, जो है ई कॉमर्स मेनली TCS करते हैं। TDS जो है हमारा पेरेंट्स का सैलरी से कटता है। और रिवर्स चार्ज मतलब क्या है? ऑफिसर जो बताया था, GST जो सप्लायर मतलब जो बायर है वो पे करता है। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो ऑन टाइम नहीं पे करते तो हम लोग इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पेनाल्टी पे करना पड़ता है, वो सेम ही हो गया। फीस कुछ सर्विसेज हम गवर्नमेंट से ले तो फीस पे करना है। अदर पेमेंट्स कौन सा ही हो सकता है? एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स डीलर को हम लोग गवर्नमेंट को पे करना है। डीलर फॉर सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स। सो सेम जो ऊपर हम लोग कवर की तो वही है। CGST अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बैंक में जाएगा, SGST अकाउंट ऑफ स्टेट। हाँ मतलब इसमें मेनली क्या बताया गया है? CGST हम सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट में पैसा पे करते हैं, SGST हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, और IGST हम दोनों CGST और SGST को पे करते हैं। मेनली टैक्स रिलेटेड सोर्सेस में बोला सैलरीज या वैसे कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेस्ट में TDS कट किया जाता है। टैक्स रिलेटेड सोर्स मेनली ई कॉमर्स पीपल, ई कॉमर्स एजेंट्स TCS कलेक्ट करता है। जब हमसे वो हमको डिलीवर करके हमसे कैश रिसीव करते हैं, उसमें से वो TCS 1% कट कर रिमेनिंग प्राइस जो है वो आफ्टर द कमीशन वो पे करते हैं जो सेलर को। ओके, एन एडिशनल वेरियर एप्लीकेबल जो है इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, एंड एनी अदर पेमेंट्स जो है इसमें पेमेंट GST आता है। टाइप्स ऑफ पेमेंट अंडर GST में। ओके, पर्सन लायबल फॉर पेमेंट। कौन लायबल है ये पे करने के लिए GST? जनरली सप्लायर इज लायबल फॉर द पे ऑफ द GST, या जो सेलर जो है वो है मेनली जो लायबल है पे करने के लिए। इन सम अदर केसेस जो है इम्पोर्ट हो गया या कुछ नोटिफाइड सप्लाईज लाइक
टबाको, पेट्रोल, वो सब में, या liabilities may be imposed on the recipient under the reverse charge mechanism. जो रिसीवर है उन पे liability होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऊपर, ओके, बाय थर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन। फर्स्ट जो है सप्लायर वाला वो तो जनरली होने ही वाला है, और ये दो अदर केसेस है। इसमें फर्स्ट हो गया इंपोर्ट में, हाँ इंपोर्ट में हम लोग जो बाय करते हैं बायर, उनको पे करना पड़ता है जीएसटी। जो सेलर हो तो दूसरा कंट्री का क्यों पे करेगा जीएसटी, जो हम बायर है अपने ऊपर बर्डन आता है। तो मेनली जीएसटी, इंपोर्ट में जीएसटी इंक्लूड करने का मेन रीजन जो है इंपोर्ट को कम करने के लिए। एज यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसमें क्या है, इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस ऑफ द इकोनॉमी विल बी इन ट्रबल। इंपोर्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, क्या होता है डेफिसिट। एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, फिर क्या है एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, फिर क्या है सरप्लस, ओके। बाय थर्ड पर्सन फॉर एग्जांपल इन द केस इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस मैं बोला था कैसे कैसे ईसीएस हमको ई कॉमर्स वाले हम लोग को देंगे प्रोडक्ट, हमसे लेंगे कैश या कार्ड से पे करवाएंगे, पैसा उनका पास आया, वो टीसीएस कट करेंगे, और जो सेलर है उनको क्या देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है उनका कमीशन या ऐसे कुछ पेमेंट्स लेना है उनको, इनका कुछ रिसीव करना है, वो रिसीव कर कर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो सेलर को जाएगा, ओके। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, सो गवर्नमेंट या अदर नोटिफाइड एंटिटीज आर रिस्पांसिबल फॉर टीडीएस। फॉर एग्जांपल फॉर सैलरी पीपल में जो टैक्स किया जाता है वो मेनली सैलरी पीपल में, और अदर हम लोग को उसमें और भी लोग हैं जो टीडीएस प्ले करते हैं, हम लोग वो भी देखते हैं अभी। टीडीएस किस किस में आता है ये इसमें कवर किया गया है, जो है सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, कमीशन एंड ब्रोकरेज में हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है इसमें सब टीडीएस कट किया जाता है। इस सब फैक्टर्स में या इस कुछ चीज़ों में टैक्स कट किया जाता है, जो है टीडीएस कट किया जाता है इस नीचे दिए गए ऑप्शन से। सो आगे देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। सो प्रिंसिपल टैक्स लायबिलिटी डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन्ड ऑन द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल कौन सा था, जीएसटी डॉट, जो कॉमन पोर्टल हम देखे थे स्टार्टिंग में, आपको फिर से बताता हूँ। कॉमन पोर्टल जो है https://gst.government.in। सो इसमें हम पे करते हैं प्रिंसिपल टैक्स लायबिलिटी, डेबिट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस कैन नॉट बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक लेजर। इंटरेस्ट या पेनल्टी या फीस हम पे नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक क्लास लेजर में हम बैंक में आके पे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट में, जिसका डिपॉजिट अप टू 10,000 रहेगा। उससे ₹1 ज़्यादा हुआ तो हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल से, ओके। जो है ओवर द काउंटर बोलते हैं, जो मैं बोल रहा था 10,000 बोला, उसका ऊपर का जो भी होगा वो क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, और प्री रजिस्ट्रेशन द पोर्टल विद डेबिट कार्ड, और आरटीजीएस और एनईएफटी। ये है मेनली 3 टाइप्स ऑफ
जो है क्रेडिट कार्ड से पहले पे करेंगे या ओवर द काउंटर या फिर डेबिट कार्ड से पे करना है। ओके, पेमेंट प्रोसेसेस। सो तीन टाइप ऑफ पेमेंट प्रोसेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. All the payment under GST have to be made either using the income tax credit available in the electronic credit ledger or through the electronic cash ledger. So हम लोग का जो टैक्स पेमेंट है क्रेडिट लेजर जो हम ऑनलाइन पे करते हैं और कैश लेजर जो है हम जाके बैंक के थ्रू पे करते हैं. ओके, every registration of person is required to compute his tax liability on monthly basis by setting off the input tax credit against the outward tax credit liability. If there is any balance tax liability, the same is required to be paid to government. Government को पे करना. Okay. What are the electronic ledgers? तो तीन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स होता है जो है कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर. जो कैश लेजर में क्या दिखता है, TDS deposit made in cash and TDS or TCS made on the account of the cash payer. The ledger can be used of making any payment on account of GST. So cash ledger में क्या क्या दिखता है, deposit made by cash, TDS और TCS. Credit ledger में क्या दिखता है, ITC as self assessed in the monthly returns will be reflected here. So ITC income tax, ITC जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सेल्फ असेस रहेगा मंथली रिटर्न वाइज. सो वो है क्रेडिट लेजर में. द क्रेडिट इज द लेजर कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स. इसमें टैक्स ही पे होगा एंड नो अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस. इसमें इंटरेस्ट या पेनल्टी या फीस नहीं आएगा. ओके, क्रेडिट लेजर. लायबिलिटी लेजर, the total tax liability of the taxpayer for the particular amount will be shown here. So liability, so टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो दिखेगा लायबिलिटी लेजर में. दिस लेजर विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड ऑन द जीएसटी टैक्स पेयर्स डैशबोर्ड में दिखेगा. ओके गाइस, अभी आगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 में फॉर्म GST PMT 01 में ईच पर हर एक जन लायबिलिटी पे करना है, टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी और लेट फीस और कुछ भी अमाउंट कॉमन पोर्टल में या all the amount payable by him shall be debited to his said register. So कुछ भी any type of टैक्स हो या कुछ भी हो वो डेबिट होगा जो टैक्स पे करना बाकी है उनका लेजर में. The electronic tax ledger shows the total tax liability of the registered person at the point of time. This is the GST portal of registered taxpayer, ABCD. इसमें ABC जो हम लोग ऊपर कर तो ही है, amount of tax payable, interest या late fees या amount pay tax payable या amount tax paid, TDS tax deduction at source या tax collection at source, tax payable under reverse charge, वैसे कुछ interest rate, funded return under the proceeding under this GST. Balance is फिर balance of electronic tax liability ledger में A plus B plus C plus D minus E F G और H. ओके, क्रेडिट लेजर में क्या आएगा, maintained under GST payment to each registered person eligible for input tax credit under the GST on the common portal, and every claim of input tax credit under GST shall be credited to the said ledger. So टैक्स डेबिट होगा, उसमें से जो हम पे करते हैं उसमें से कैश क्रेडिट भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होता है. तब ITC ऑन इनवर्ड सप्लाई, ITC मेनली एक क्या है, ITC जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है मेनली. ITC का को हम दूसरा वर्ड जो बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक
क्रेडिट लेजर। ओके, ये जो है थोड़ा आगे देखना है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है सब सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 में जीएसटी पेमेंट 5 में जो है हर पीपल जो लाइबल पेबल है और टुवर्ड्स टैक्स पेमेंट और अदर लाइबिलिटी। इसमें कैश इलेक्ट्रॉनिक क्या आता है, जो हम ओवर द काउंटर करते हैं, दैट इज नाउ द बिजनेस मेकिंग पेमेंट ऑफ मोर देन 10 लाख टू बी इलेक्ट्रॉनिकली, नहीं तो ऑन द काउंटर रहता। पेमेंट ऑफ टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली, regular taxes payment can be made by either utilizing the ITC or making payment in cash, cash में पे कर सकते हैं, या interest and penalties payment can be made only in cash, ITC adjustment not available. So